किताब मुकद्दस में से पतरस के पहले आम खत के 30 बाब की तिलावत। ए बीवियों, तुम भी अपने अपने शौहर के ताबे रहो, इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हों तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंचाए, और तुम्हारा श्रृंगार ज़हरी ना हो, यानी सरगूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत इल्म और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नज़दीक इसकी बड़ी कदर है। और अगले ज़माने में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शौहर के ताबे रहती थी। चुनांचे सारा इब्राहिम के हुक्म में रहती और उससे खुदावंद कहती थी, तुम भी अगर नेकी करो और किसी डरावे से न डरो तो उसकी बेटियां हुई। ऐ शौहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ़ जानकर उसकी इज़्ज़त करो, और यूँ समझो कि हम दोनों ज़िंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। गर्ज सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल और फ़रोतन बनो, बदी के उस बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। चुनांचे जो कोई ज़िंदगी से खुश होना और अच्छे दिन देखना चाहे वो ज़ुबान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे, बदी से किनारा करे और नेकी को अमल में लाए, सुलह का तालब हो और उसकी कोशिश में रहे, क्योंकि खुदावंद की नज़र आसपासों की तरफ है और उसके कान उनकी दुआ पर लगे हैं, मगर बदकार खुदावंद की निगाह में है। अगर तुम नेकी करने में सरगर्म हो तो तुमसे बदी करने वाला कौन है? और अगर रास्तबाजी की खातिर दुख सहो भी तो तुम मुबारक हो। ना उनके डराने से डरो और ना घबराओ, बल्कि मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ, और नीयत भी नेक रखो, ताकि जिन बातों में तुम्हारी बदगोई होती है उन्हीं में वो लोग शर्मिंदा हो जो तुम्हारे मसीही नेक चाल चलन पर लानतन करते हैं। क्योंकि अगर खुदा की यही मर्जी हो कि तुम नेकी करने के सबब से दुख उठाओ तो ये बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है, इसलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से ज़िंदा किया गया। इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों में मुनादी की जो अगले ज़माने में नाफरमान थी, जब खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा रहा था और वो कश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जने पानी के वसीले से बची, और उसी पानी का मुशाबे भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की निजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालब होना मुराद है। वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं। आमीन।